का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास बात है जिले में दिव्यांगों को क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है? नमस्कार, ये दिव्य कला मेला बिल्कुल एक अनोखी योजना है भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के थ्रू। और वहाँ पे जो हमारी एक नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके थ्रू ये मेले का आयोजन हो रहा है। अभी तक 10 मेले हो चुके हैं, ये 11वां मेला है। हम लोग दिल्ली से शुरू करते हुए मुंबई, भोपाल, जयपुर, साउथ में बेंगलोर, तेलंगाना, हैदराबाद और चेन्नई होते हुए यहाँ आए। तो पटना आना एक विशेष प्रयोजन ये भी था कि जितने भी हमारे पटना के दिव्यांगजन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। क्योंकि पूरे इंडिया में जब मैं देखा तो हुआ क्या है कि ईस्टर्न इंडिया से बहुत कम लोग थे। तो इसको पटना को इसलिए चुना गया कि यहाँ पे जो रीजनल हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको यहाँ पे एक मौका मिले। ये एक ऐसा मेला है जिसमें हम लोग पूरे भारतवर्ष से लगभग 20 राज्यों से 100 से अधिक दिव्यांगजन आए हैं, जिनको हम लोग आने जाने, खाने पीने, रहने का पूरा खर्चा देते हैं। यहाँ पे जो भी स्टॉल है उसको मुफ्त आयोजित किया जाता है। और आपको ये गारंटी है कि जो भी ये सामान बनाते हैं वो सामान किसी भी ब्रांडेड सामान से कम नहीं होगा और आपके घरेलू काम के उपयोगी के लिए सारा कुछ होगा। और अभी तक हमारा ये दिव्य कला मेला का जो मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि जितने हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको एक स्वावलंबन का आधार मिले। जब तक आर्थिक स्वावलंबन नहीं आएगा तब तक उसकी समाज में वो व्यवस्था नहीं बनेगी, वो स्टैंडिंग नहीं बनेगी जो उसकी अपेक्षित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांग वर्ड यूज किया है वो इसलिए यूज किया है कि अगर उसको एक डिजेबल लोग कहते हैं तो भगवान ने उसको और भी कई टैलेंट दिया है। उस टैलेंट को हम लोग कैसे इनकैश करेंगे? तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री है, ये उस कला को फिर से लांच करके, उसको ट्रेन करके उसको एक प्लेटफॉर्म देती है। तो दिव्य कला मेला वास्तव में एक दिव्य कला मेला है, दिव्य है इस मामले में। जितने हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको एक संबल मिलता है, एक स्वरोजगार का यह मिलता है। 12 तारीख को हम लोग एक यहाँ पे जॉब मेला भी कर रहे हैं। जिनको जॉब चाहिए उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद उनकी यहाँ पे यूडीआईडी भी बनती है। यूडीआईडी बनना जो है एक ऐसा स्कीम है जो दिव्यांग भाई बहन अगर जिनकी यूडीआईडी नहीं होगी तो उसको और किसी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। एक तरह से ये द्वार है, जितने भी सरकारी, भारत सरकार को है या राज्य सरकार के जितने भी स्कीमें हैं उसके लिए ये एक द्वार है। तो मैं यहाँ पटना के निवासियों से नम्र निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे आएँ, पूरी तरह से सहभागिता लें, यहाँ के दिव्यांग लोगों की हौसला अफजाई करें। अभी तक जो है जितने भी भारतवर्ष में हम लोगों ने किया है सब जगह अच्छे रिस्पांस मिले हैं। तो पटना में मुझे लगता है कि यहाँ भी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। यहाँ के व्यापारी बंधुओं से भी हमारा ये अनुरोध है कि यहाँ आए, जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आए उनके साथ एक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं ताकि भविष्य के लिए इनका एक रोजगार का सिस्टम बन सके। इस मेले में किस तरह का प्रोत्साहन दिया गया, जो लोन दिया गया, क्या प्रोत्साहन दिया गया? हाँ, ये जो लोन अभी आपने देखा तो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है हर एक स्टेट में। तो यहाँ हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कुछ बैंक है, यूनियन बैंक है और पीएनबी बैंक है। इन लोगों ने 50,000 से लेके 15 लाख तक का लोन अभी बांटा, जो मेले में हम लोगों ने ऑन द स्पॉट दिया। ठीक है, ये लोन कोई बुटीक चलाने के लिए है, कोई किराने की दुकान चलाने के लिए है, कोई चप्पल की दुकान चलाने के लिए है, कोई जो है ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए है, कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, कोई पढ़ाई के लिए भी है। तो हम लोग जो लोन दे रहे हैं, लोन देने का जो स्कीम है, हम लोग उस लोन में 60,000 से लेकर के 50 लाख तक का लोन देते हैं। इसमें आपको 5 से 9% तक में सिंपल इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाता है और आपको हर तरह की सहायता मिलेगी। अगर आप कोई भी दिव्यांगजन है वो चाहते हैं कि हमें ट्रेनिंग लेनी है, तो ट्रेनिंग के लिए एक पीएम दक्ष का पोर्टल है, उस पोर्टल में आप रजिस्टर करें, आपको उसी क्षेत्र में हम लोग ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद अगर जॉब लेना है तो इस जॉब मेले में जॉब भी दिलवाना है, रोजगार लेनी है तो रोजगार दिलवाएंगे। हर तरह से एक पूरी तरह से पुनर्वास जिसको कहते हैं, पुनर्वास दिव्यांगजनों का होना है। इसलिए ये दिव्य कला नहीं, सपना हाँ, जो सपना था, सपना बेसिकली देश का सपना है। सबका ये सबका साथ सबका विकास जो है, तो दिव्यांगजन जो पीछे रह गए थे
उनको मुक्त धारा में लाना है। जोड़ने की क्या स्कीम है, आप लोग कैसे जोड़ रहे हैं? इसको जोड़ने का स्कीम है कि हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, हमारी एक वेबसाइट भी है, इसमें जितने भी दिव्यांगजन हैं ये रजिस्टर करवाते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम यहाँ आपके इस मेले में भाग लेना चाहते हैं। तो उनको उसके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम लोग उसको सारा टिकट बुक करवाते हैं, यहाँ पे होटल बुक करवाते हैं, यहाँ स्टॉल करवाते हैं। तो ये कौन सा पेपर देगा ताकि मिल पाए लोग? ये हमारी एक स्कीम है, DSY बोलते हैं, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत इन लोगों को लोन दिया गया, ठीक है। और एक जो छोटा लोन है 60,000 का, ये लोन होता है VMY, विशेष माइक्रो योजना। तो हम लोग जिस भी तरह की जिसकी भी जरूरत हो उसके हिसाब से लोन डिजाइन करके उसको लोन देते हैं। दिव्यांगजन को अप्लाई करने का सिंपल सा चीज है, अगर उनके पास UDID कार्ड है तो UDID कार्ड को यहाँ हमारे जो चैनलिंग एजेंसीज है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, इसमें जा करके ये अप्लाई करें कि हमको ये लोन चाहिए, बस वो उसका फाइल प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग उसको लोन पहले ये मुश्किल से 2 वीक्स में हम लोग लोन प्रोसेस कर देते हैं। पहले ये लोग किए थे? अभी तक तो लगभग लाखों लोगों को मिल चुका है। ये मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गया था तमिलनाडु में एक हमारे लोन वितरित करता है और मैं कुछ बेनिफिशियरी से मिला। वो बेनिफिशियरी आजकल करोड़पति है उसी लोन के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इनका नाम दिव्यांग रखा। कैपेबिलिटी बहुत होती है, उस कैपेबिलिटी को उभारना है और उस उभारने में कुछ स्टेट बहुत आगे, जैसे तमिलनाडु बहुत आगे। मैं चाहता हूं कि बिहार भी बहुत आगे है। कितने समय के लिए लोन है, क्या इसमें ब्याज की दर है या निःशुल्क, क्या फ्री है? ये जो डिफरेंट जितने हमारे लोन हैं, ये लोन का सबका एक कैटेगरी है। 60,000 के लोन जो है 3 साल के अंदर आपको देने हैं, उसके ऊपर के लोन है 5 साल के देने हैं, उसके ऊपर के लोन है उसको 10 साल तक में देना है। जो रेट इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है, 5% से लेके 8 या 9% तक है। 60,000 तक तो कितना